Sum number 30. First part. B. Raj and company sells goods on cash as well as on credit through not on deferred installment terms. The following particulars are extracted from the books of accounts. Total gross RFO. इसका मतलब क्या है? नहीं करी. 1st March 18. Bill receivable as on 31st March 18. Provision for doubtful debts on 31st March 18 and creditors on 31st March 18. Calculate the average collection period. Average collection period का फार्मूला क्या होता है? Average collection period. Number of days in a year or months in a year. Means either 12 months or 365 days. जो भी suitable है वहाँ पे. Divided by trade receivable turnover. ठीक है. इसके बाद हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से जो भी आगे निकालना हो वो निकाल सकते हैं. अगर यहाँ पे उसने पूछा हुआ है, उसने पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड है. इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले हमारे पास यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होना चाहिए. इसका फार्मूला क्या है? क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. पहले ये फाइंड करिए, उसमें ये अप्लाई करिए, उसके बाद जो है एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए. करिए अभी फटाफट. बी पार्ट. बी में फर्स्ट सब पार्ट ए है. ये सेज कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कैश आरएफओ इज गिवन, क्रेडिट आरएफओ इज गिवन, आरएफओ रिटर्न्स मींस सेल रिटर्न्स, लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड इन्वेंटरी इज गिवन. वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है? आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल नंबर ऑफ टाइम में आपका आंसर आता है. आरएफओ यहाँ पे आपको क्रेडिट और कैश दोनों दी हुई है वो करके, और वर्किंग कैपिटल आपको इधर लिक्विड एसेट्स और इन्वेंटरी ये दी हुई. इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो करंट एसेट्स बन जाएंगे. करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका वर्किंग कैपिटल बन जाएगा. ठीक है, दोनों वैल्यूज पुट कर रहा है, उसका आंसर आ जाएगा. पार्ट बी का बी. कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. टोटल एसेट्स आर गिवन, टोटल डेट्स आर गिवन एंड करंट लायबिलिटीज आर गिवन. ठीक, डेट इक्विटी का फार्मूला क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी. डेट इक्विटी इज डेट अपॉन डेट हियर मींस लॉन्ग टर्म डेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज. इक्विटी मींस शेयरहोल्डर्स फंड. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में किया था कि सारे फार्मूला हम याद करें, वो ज्यादा डिफिकल्ट है. आप इसको सम को बैलेंस शीट बना के भी कर सकते हो. इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में फर्स्ट होता है आपका शेयर होल्डर फंड्स, देन होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, देन है करंट लायबिलिटीज, देन टोटल. एसेट साइड में आपका होता है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. ये तो आपको वैसे ही बैलेंस शीट याद होती है, जो सम में दी होती है. कई बार तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती. नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेट्स. टोटल डेट्स, टोटल डेट्स कुछ और है और ये लॉन्ग टर्म डेट्स कुछ और है. टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज बच जाती है. इक्विटी आपकी ये पड़ी हुई है. चाहे तो आप फार्मूला से कर लो, चाहे यहाँ पे रफ में बैलेंस शीट, रफ वर्क में ही सिंपल सी बैलेंस शीट है ना, वर्किंग नोट है. इसके लिए मत लिखना कि बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट दिस बेसिस फॉर्मूला बना के. सिर्फ जो चीज आप बना रहे हैं या फिर इसको अलग से बना के देख लो, इसका फार्मूला बना के वहां ले लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा. याद करने के लिए बैलेंस शीट हो गई है ना. उसने यहाँ पे आपको टोटल डेट्स दिए हुए हैं ना, आपको चाहिए क्या? नॉन करंट. आप अपने मन में अब इसका फार्मूला ही क्लियर है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज हो जो ना क्लियर हो रही है यहाँ पे लिख दो. टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटीज. दिस इज इक्वल दिस प्लस दिस, नॉन करंट इज इक्वल टू दिस. इक्वली आपका जो इसकी हुई. ठीक, फार्मूला याद बैलेंस शीट से इजी हो जाएगा. एंड कीप इन माइंड टोटल इक्वल लायबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स. ये मत कहना कि टोटल एसेट्स की वजह तो लायबिलिटीज कर रहे थे, दोनों इक्वली होती है. ठीक, करिए इसको. 1.7. This is prepare a comparative statement of profit and loss from the following information. RFO is given, cost of material consumed, other expenses and tax rate is given. So फार्मूला आपका comparative statement of profit loss का पहले कॉलम में ये तीनों बन जाएंगे आपके particulars. अमाउंट ऑफ करंट ईयर पहले दी हुई है आपको, ये वहाँ देख लेना है ना. हमने कौन सी लिखनी है पहले? कंपैरेटिव कौन सी? प्रीवियस. इसी सीक्वेंस में आएगा. अगर करंट ईयर पहले दिया होता, प्रीवियस पार्ट में दिया होता तो पहले हम प्रीवियस, उसको उल्टा करना पड़ता होता. सो यहाँ पे ईयर्स पहले ही सीधे हैं,
दिए हुए। RFO इज द ओनली रेवेन्यू, टोटली निकालना पड़ेगा यहाँ बिकॉज नो अदर इनकम इज गिवन। एक्सपेंसेस में 3 है बस 2 है एक्चुअली टैक्स से बाद में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है आपका और अदर एक्सपेंसेस, ठीक। ये तो 3 कॉलम्स आपके बन गए। इसके अलावा 2 कॉलम्स कौन से बनाने होते हैं? जो रेज एंड लीज, जो 2 कॉलम बनाने होते हैं। इसके बाद कंपैरेटिव पीरियड में यस इकबाल 2 कॉलम्स कौन से? एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट दी पड़ता? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज? कंपैरेटिव स्टेटमेंट याद है? वो कंपैरेटिव चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, वो चाहे कंपैरेटिव कॉमन साइज कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो, ये है उसका फार्मूला। अपने फॉर्मेट ये निकाल लिया हमने, ये वो दिया होता है पर्टिकुलर्स, रुपीस, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। यहाँ पे 2 कॉलम हम और ऐड करते हैं, वो है चेंज का। एक होता है एब्सोल्यूट चेंज का और एक होता है परसेंटेज चेंज का। हाउ कैन वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज? अरे प्लीज, इतना टाइम इस पे वेस्ट नहीं कर सकता। हाँ जी बोलो एक बार। नहीं फार्मूला नहीं पता? प्रथम सर इस 2020 ईयर का माइनस कर दो 19। बेस्ट इसमें 2 गलतियां हैं। इसमें जो आपके आंसर उसमें 2 गलतियां। 2020 में दिया हुआ है आपको, अगर 17, 18 एंड 9 दिया फिर करोगे। मैं इसकी नहीं बात कर रहा, मैं फार्मूला की वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी आपने मिस्टेक ये की है 2020 माइनस कर दो 19 में से, कि 19 माइनस करना है 2020 में से। बी माइनस ये होता है। फिर कौन सा माइनस करोगे? यही है ए बी, ये ए है आपका, 19 को ये बी है 19 को करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब बी माइनस ए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है नहीं एग्जांपल? ठीक है, ठीक नहीं है? ऐसे ही है। ये है 10 रुपए, ये है 12 रुपए, इक्वल क्या है 2 रुपीस। परसेंटेज चेंज निकालने का पता है फार्मूला परसेंटेज का? इसकी परसेंटेज निकालने का कहीं नोट कर लिया करो बेटा। अगर हम आज भी नोट नहीं कर रहे हैं, इसके बाद नोट नहीं कर पाएंगे, मतलब बोर्ड नोट करेंगे इसके बाद। यस्मिन परसेंटेज यहाँ निकालनी है, क्या फार्मूला रहेगा? एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर फिगर अपॉन प्रीवियस ईयर, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। अगर यहाँ पे 16 होता, यहाँ पे 4 आता नेगेटिव का, तब भी हम 16 का ही बेस लेते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर फिगर ही है। तो 2/10 × 100 20%। नोट कर लिया करो, जो चीज़ पूछी आती है आपको नहीं आती वो तो आप नोट करोगे ही, बाकी भी आपने करना है। करिए सामने वाला फिनिश करिए इसको।